अब बात करते हैं हम प्रेपोजिशंस। सबसे पहले प्रेपोजिशंस में हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन होता है वो किसको जोड़ता है? नाउन को, प्रोनाउन को और जीरंड को जोड़ता है, वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेपोजिशन किसको जोड़ता है? नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच ज्वाइन, जो जोड़ता है नाउन, प्रोनाउन और जीरंड को जोड़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, दिस वॉच इज फॉर हर, ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द सिनेमा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑन, फॉर, ऑफ, ये सभी प्रेपोजिशन है। अब देखो ये, इसके बाद में हम देखते हैं टेबल है, ये नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद में जो शब्द ये आया हर है, ये प्रोनाउन है। और यहाँ पर गोइंग है, ये जीरंड है। अब देखो दिस द बुक इज ऑन द टेबल, जो ये प्रेपोजिशन है ऑन है, ये किसको जोड़ रहा है? ये नाउन को, आप देख रहे हो बुक, नाउन को नाउन से जोड़ रहा है। यहाँ पर देखते हैं जो ये है प्रेपोजिस है, प्रोनाउन को किससे जोड़ रहा है? नाउन से जोड़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द सिनेमा, जो जीरेंड को वर्ब से जोड़ रहा है। अब देखते हैं हम इन है, इसका प्रयोग है मोशनलेस के लिए किया जाता है, मोशनलेस के लिए, स्थिर वस्तु के लिए किया जाता है। जबकि इनटू का प्रयोग है इन मोशन, गतिशीलता के लिए किया जाता है। रवि इज इन द रूम, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो इन प्रपोजिशन है इसका प्रयोग मोशनलेस के लिए किया गया है, स्थिर के लिए किया है। रवि इज इन द रूम, रवि कमरे में है, तो यहाँ पर मोशनलेस है, किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं है। रवि इज मूविंग इन द रूम, रवि है वो कमरे में इधर उधर मूव, चहल पहल कर रहा है। यहाँ पर देखो मोशनलेस के लिए हम कह रहे हैं इनका प्रयोग है। ही केम इन टू द रूम, और वह कमरे में आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोशन की बात है, गतिशीलता के लिए वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है। ही इज स्विमिंग इन दी रिवर, ही इज स्विमिंग इन दी रिवर, जो इन प्रपोजिशन है वह नदी में तैर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि स्थिर मोशनलेस के लिए यूज हुआ है, स्थिर के लिए यूज हुआ है। ये डाइव्ड इनटू दी रिवर, उसने नदी में डुबकी लगाई। तो यहाँ पर देखो इनटू का प्रयोग है, मोशन के लिए हो रहा है, गतिशीलता के, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे की तरफ डाइव लगाई, मोशन, गतिशीलता हो रही है। आगे देखते हैं, ऑन का प्रयोग है मोशनलेस के लिए किया जाता है, स्थिर के लिए किया जाता है। और सरफेस से स्पर्श होने पर, जो सतह है उससे स्पर्श होने के लिए किया जाता है, मोशनलेस के लिए किया जाता है। लेकिन अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे दी कैट इज सिटिंग ऑन दी टेबल, कैट है टेबल पर बैठी हुई है। यहाँ पर देखो मोशनलेस है, कोई गतिशीलता नहीं है। और देखो सरफेस से स्पर्श हो रही है, क्योंकि सरफेस से स्पर्श हो रही है, सतह से जो टेबल है स्पर्श हो रही है, मोशनलेस। इसके बाद है दी कैट जंप्ड अपॉन इट्स प्रे, बिल्ली ने अपने शिकार पर छलांग लगाई। यहाँ पर देखो कि अपॉन का प्रयोग गतिशीलता के लिए किए जा रहा है, जंप अपॉन, छलांग लगाई, इट्स प्रे, शिकार पर। तो यहाँ पर देखो जो अपॉन है उसका प्रयोग मोशन के लिए किया जाता है, गतिशीलता के लिए किया जाता है।